यस, बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 हाई स्कूल इंग्लिश रीडिंग पैसेज है, ये आपको दिया जाता है और इस पर आधारित नीचे प्रश्न दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पैराग्राफ को पढ़िए, पैसेज को तो दिया गया है और इस पर आधारित नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं ए बी सी डी और इनके जवाब दीजिए। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बिलोंगिंग टू पुअर फैमिली डू नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरियाज। अधिकांश लड़कियां जो गरीब परिवारों से संबंध रखती हैं विद्यालय नहीं जाती। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश बालिकाएं जो गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं स्कूल नहीं जाती। When asked their parents, जब उनके माता पिता से पूछा जाता है, they would say, तो वो कहने लगते हैं that they want their daughters to be educated। that के बाद यहाँ they मिस हुआ है बच्चों, लिख लो, they want their daughter to be educated। वह अपनी लड़कियों को पढ़ाना तो चाहते हैं, टू बी एजुकेटेड उन्हें शिक्षित तो करना चाहते हैं। दे स्टे एट होम बिकॉज देयर पेरेंट्स बिलीव्ड, वह घर पर ही रह जाती हैं क्योंकि उनके माता पिता विश्वास करते हैं दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन ऑन ऑफर, कि जिस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है विद्यालयों में इज नॉट एप्रोप्रिएट, उचित नहीं है फॉर देयर डॉटर्स, उनकी लड़कियों के लिए। जिस प्रकार की शिक्षा विद्यालय में दी जा रही है उनकी लड़कियों के लिए उचित नहीं है। गर्ल्स आर सेक्सुअली हैरास्ड, लड़कियों को लैंगिक रूप से परेशान भी किया जाता है। दे फील रिस्क आर टू ग्रेट और बिकॉज, कुछ मिस हो रहा है, बिलीव दैट काइंड ऑफ एजुकेशन ऑन ऑफर इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर देयर डॉटर्स और बिकॉज दे फील द रिस्क आर टू ग्रेट। और खतरे भी बहुत हैं बालिकाएं जब विद्यालय जाती हैं और ये खतरे जो हैं, दोज रिस्क्स आर रियल, ये खतरे वास्तविक हैं, ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही कह रहे हैं, ये खतरे वास्तविक हैं। Girls are sexually harassed sometimes by their fellow students or teachers or by strangers as they walk down to school। लड़कियों को लैंगिक रूप से परेशान किया जाता है, harassed माने परेशान करना, sometimes कभी कभी by their fellow student, कभी कभी उनके साथ ही पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके द्वारा, और टीचर्स या शिक्षकों के द्वारा, और बाई स्ट्रेंजर्स एज दे वॉक डाउन टू स्कूल, या अजनबियों के द्वारा जब वह विद्यालय जाती है। दीज प्रेशर्स आर सेंट्रल टू लो एनरोलमेंट, और ये जो दबाव हैं इन्हीं के कारण विद्यालय में बालिकाओं के नामांकन पर प्रभाव पड़ता है, उनके नाम नहीं लिखे जाते हैं, वह लिखवाना भी नहीं चाहते हैं। एंड रिटेंशन, और बालिकाओं की जो संख्या है उसमें कमी आ जाती है। पॉवर्टी आल्सो प्लेज इट्स पार्ट, गरीबी भी अपनी भूमिका अदा करती है। इफ देयर क्लॉथ्स आर टॉर्न, अगर उनके कपड़े फटे हुए हैं, गर्ल फ्रॉम पुअर फैमिली, तो गरीब परिवार से जो लड़की है विल स्टे एट होम, वो घर पर ही रह जाएगी, विद्यालय नहीं जाएगी। इन सच केसेस, ऐसे मामलों में दे आर फोर्स्ड बाय डिमांड ऑफ मॉडेस्टी एंड प्रॉपर्टी, इस प्रकार लड़कियां अपनी नम्रता, अपनी लज्जा और संकोच के कारण विद्यालय नहीं जा पाती हैं और शिक्षा से वंचित हो जाती हैं। अब इस पैराग्राफ पर आधारित जो प्रश्न पूछा गया उन्हें देखते हैं। व्हाट रोल डज पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल। इस तरह के जो प्रश्न आए थे बच्चों, आप पहले तो उन्हें एसर्टिव बना डालें। एसर्टिव कैसे बनाएंगे, इसे दिया गया है व्हाट रोल डज पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल, तो यही से आप सब्जेक्ट बना लीजिए। पॉवर्टी प्लेज an important role in the education of girls। पॉवर्टी
plays an important role in the education of girl. They do not go to school if their clothes are torn. क्वेश्चन नंबर बी देखें, Who are the persons who cause harassment to school going girl? तो यहाँ पर केवल पर्सन के बारे में पूछा गया, तो जो लोग हैं उनका नाम ले लीजिए आप, कौन कौन लोग हैं, इसे आप चलते हैं। सबसे पहला है डियर फेलो स्टूडेंट्स, पहला। सेकंड है टीचर्स और बाय द स्ट्रेंजर्स। तो यहां जहां हु लिखा है आप क्या लिखेंगे, फेलो स्टूडेंट्स कॉमा टीचर्स और बाय द स्ट्रेंजर्स आर द पर्सन हु काज हेरेसमेंट टू स्कूल गोइंग गर्ल। एक बार और रिपीट करता हूं मैं, फेलो स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड स्ट्रेंजर्स आर द पर्सन हु काज हेरेसमेंट टू स्कूल गोइंग गर्ल। केवल इस जगह पे आपको उन तीनों के नाम लिखने हैं, पूरा वाक्य आपको उतार देना है। आपका आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है व्हाट आर द रीजंस व्हाई द पेरेंट्स डू नॉट सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल दो दे वांट देम टू बी एजुकेटेड। क्या कारण है कि माता पिता अपनी बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेजते हैं हालांकि वे उन्हें पढ़ाना चाहते हैं, ये हमारा प्रश्न है। तो यहीं से शुरू कर दो। दो द पेरेंट्स वांट देयर डॉटर टू बी एजुकेटेड दे डू नॉट सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल बिकॉज, यहां पर दिया गया ना ये, their parents believe because their parents believe that the kind of education, ये आपका आंसर है यहाँ पे, that the kind of education on offer is not appropriate for their daughters or because they feel the risks are too great। इतना आपको लिख देना है। लास्ट जो आपका क्वेश्चन है, which word in the passage means कीप इन प्लेस, एक ही स्थान पर रह जाना। तो इसका दूसरा जो मीनिंग है वो है स्टे। तो आप लिख सकते हैं इस तरह से, द कीप इन प्लेस मीन्स स्टे, आपका ये आंसर हो जाएगा।